दोस्तों, आपने एक कहानी तो सुनी होगी कि भगवान जो भी करते हैं वह अच्छे के लिए करते हैं। जो पहले किए हैं वह अच्छे के लिए किए हैं और जो अभी हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है। लेकिन हम लोग धैर्य नहीं रख पाते हैं और हम लोग मन ही मन ये सोचने लगते हैं कि भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आप वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा नया नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, एक बार की बात है, एक भक्त मंदिर में गया और भगवान से बोलता है, भगवान आप हमेशा खड़े रहते हैं, खड़े खड़े आप थक जाते होंगे। इस पर भगवान बोलते हैं अपने भक्त से कि भक्त, अगर मैं खड़ा नहीं रहूंगा तो जो हमारे भक्त हमारे पास फरियाद लेकर आते हैं, हमारे पास अर्जी लेकर आते हैं, उसे मैं कैसे सुन पाऊंगा। दोस्तों, इस पर वह भक्त बोलता है कि भगवान आप आज जाएं बाहर और थोड़ा घूम टहल कर आए, आपकी जगह पर आज मैं खड़ा होता हूं। दोस्तों, इस पर भगवान बोलते हैं ठीक है, आज ऐसा ही मैं करूंगा। दोस्तों, भक्त भगवान की जगह पर खड़ा हो जाता है, लेकिन भगवान जाते जाते अपने भक्त से बोलते हैं, जो भी आपके पास अपने अर्जी लेकर आता है, जो भी आपके पास आकर प्रार्थना करता है, सिर्फ आप ध्यान से सुनना और जब मैं आता हूं तो मुझे बताना, किसी का कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, इतना कहकर भगवान घूमने के लिए चले गए और भगवान की जगह पर जो भक्त था वह खड़ा हो गया। दोस्तों, भगवान को वहां से जाने के बाद जो भक्त खड़ा था उनके पास अर्जी लेकर एक बहुत बड़ा व्यक्ति आता है। वह आकर भगवान के पास प्रार्थना करता है कि हे भगवान, हम आज अपना जो नया फैक्ट्री का उद्घाटन किए हैं उसमें हमारा किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। आप ऐसा करना कि वह फैक्ट्री ठीक ठाक चले और हमारा सही इनकम हो। जो भक्त भगवान के रूप में खड़ा था वह सब कुछ सुनता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है। उसके बाद जो फैक्ट्री का मालिक था वह वापस जाने लगता है। दोस्तों, जैसे ही वह वापस जाने लगता है बड़ा आदमी, तो उसका पैकेट से उसका बटुआ गिर जाता है वहीं पर और जो बड़ा आदमी था वह चला जाता है। उसे कुछ नहीं पता चलता है कि उसका बटुआ वहीं पर गिर पड़ा है। दोस्तों, उसके जाने के बाद एक गरीब व्यक्ति आता है और भगवान के पास अर्जी लगाता है, प्रार्थना करता है, हे भगवान, हम इतना गरीब हैं, हमें गरीबी से कब छुटकारा मिलेगा। हम इतना मेहनत करते हैं फिर भी हमारा गरीबी दूर होने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे घर में खाने के लाले पड़े हैं, हमारे बच्चे को खाने के लिए एक दाना नहीं है, खाने के लिए भी हम तरस रहे हैं। दोस्तों, इस पर वह जो भक्त खड़ा था भगवान के रूप में, वह सब कुछ सुनता है लेकिन कुछ बोल नहीं पाता है। और इतना प्रार्थना करने के बाद जैसे ही वह गरीब व्यक्ति वापस जाने लगता है तो जो बटुआ गिरा हुआ था बड़ा आदमी का वह उसे मिल जाता है और वह गरीब आदमी सोचता है कि शायद भगवान मेरा प्रार्थना सुन लिए हैं और वही इस बटुए को मेरे पास दिए हैं। वह बहुत खुश होता है और बटुए में काफी पैसा देखता है। वहां से बटुआ लेकर वह घर चला जाता है और उसी पैसा से जाकर खाने का अनाज ले जाता है और खुशी खुशी पूर्वक वह घर में खाना बनाता है और खाता है। दोस्तों, वह गरीब आदमी के जाने के बाद उसके पास एक नाविक आता है, यानी जो नाव चलाता है नदी में, समुद्र में, वह आता है प्रार्थना करने के लिए, हे भगवान, आज हम अपना नाव लेकर समुद्र में जाने वाले हैं, बहुत लंबी दूरी पर जाने वाले हैं। भगवान, हमारा परिवार को रक्षा करना, हमारा रक्षा करना। वह इस प्रार्थना को करने के लिए आता है। जैसे ही वह भगवान से यह प्रार्थना कर रहा होता है उसी समय जो बड़ा आदमी का बटुआ गिरा था वह पुलिस लेकर और मंदिर में पहुंचता है और वह सोचता है यही आदमी हमारा बटुआ उठाया है। दोस्तों, पुलिस को बताता है कि यही हमारा बटुआ चुराया है, इसे ही गिरफ्तार कर लो। दोस्तों, इस पर जो भक्त भगवान के रूप में खड़ा था उससे बर्दाश्त नहीं हो पाया और उसने बोल दिया कि इसने आपका बटुआ नहीं चुराया है, इससे पहले भी एक गरीब आदमी आया था, उसे बटुआ मिला है और वही आपका बटुआ लेकर गया है। दोस्तों, जो पुलिस रहता है उस नाविक को छोड़ देता है और उस गरीब आदमी के घर जाता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है, उसे जेल में डाल देता है। दोस्तों, इतना बात होने के बाद जो भगवान घूमने के लिए गए थे वह मंदिर में पहुंचते हैं और वह बोलते हैं कि आज कौन कौन आया था प्रार्थना करने के लिए। तो जो भक्त रहता है, जो भगवान के रूप में खड़ा हुआ था, वह सारा बात भगवान से बताता है। दोस्तों, जैसे ही भगवान यह सारा बात बताते हैं, सुनते हैं, उसके बाद वह भक्त से बोलता है कि आपने सारा कुछ गड़बड़ कर दिया। इस पर वह भक्त बोलता है, क्या गड़बड़ हो गया, हमने तो सही किया है। इस पर भगवान बोलते हैं कि जो बड़ा आदमी का बटुआ गुम हुआ था, उसे बटुआ गुम हो जाने से कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला था। उस गरीब को बटुआ मिला था, उसे भला हो जाता, कम से कम जो घर में खाने के लाले पड़े थे, खाने के एक दाना भी नहीं था, उससे उसका घर के बच्चे का खाना चलता। और जो नाविक आया था आपके पास प्रार्थना करने के लिए, अगर वह जेल चला जाता तो कोई दिक्कत नहीं होता, 2 महीना 4 महीना बाद जेल से निकल जाता। लेकिन आज वह अपना नाव लेकर के समुद्र में जाने वाला है और समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, उससे वह कैसे बचेगा। वह तूफान में बच नहीं पाएगा। वह जेल में जाता तो कम से कम उसकी जिंदगी बच जाती। तो आपको कुछ नहीं बोलना था, आपको चुपचाप सभी का प्रार्थना सुनना था। जबकि हम आपको बताकर गए थे कि किसी भी भक्त का किसी भी तरह का प्रार्थना का आपको जवाब नहीं देना है, चुपचाप सुनना है, आने के बाद मुझे आपको बताना था। इस पर जो भक्त था वह काफी पछताता है, वह सोचता है हमने बहुत बड़ा गलती कर दिया है। वह फिर मन ही मन सोचता है और भगवान से बोलता है कि भगवान,
जो आपने बताया था वह बिल्कुल सही बताया था कि जो हुआ है वह भी अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, जो आगे होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे ऊपर या किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी अगर कष्ट आता है तो उससे घबराना नहीं चाहिए, उससे डट कर सामना करना चाहिए, क्योंकि वह भी समय टल जाएगा। तो दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी आप एक सुंदर सा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, आप लोगों के साथ मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ एक अच्छी और नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।